ये एक अहम कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बता दें, सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, खंड हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। पटना के गुलाबी घाट में राजकीय सम्मान के साथ लोक गायिका का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमान ने मां की चिता को मुखाग्नि दी है, तो वहीं अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। परिजनों के साथ कई नेता भी मौजूद रहे और बीमारी के बाद 5 नवंबर को शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था। अंतिम संस्कार से पहले पटना के राजेंद्र नगर स्थित घर से गुलाबी घाट तक शारदा का मुक्ति रथ निकाला गया है और हर किसी ने शारदा को नम आंखों से विदाई दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, नम आंखों के साथ शारदा सिन्हा को विदाई दी गई है। ये उनकी अंतिम यात्रा थी और अनंत यात्रा पर वो निकल चुकी हैं, लेकिन इस बीच में जो छठ के लोकगीत उन्होंने गाए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में और उसके जरिए वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, जो उन्होंने हस्ताक्षर लोक गायकी में अपनी छोड़ी है वो कभी नहीं खत्म होने वाली है। और अजीब सा संजोग रहा कि छठ का आज पहला अर्घ का दिन है। इस दिन सब जगह पूरे इलाके में, आप पटना क्या, बिहार क्या, दिल्ली क्या, बॉम्बे, कहीं भी चले जाइए, हर जगह जहां छठ पर्व हो रहा होगा वहां शारदा सिन्हा की आवाज गूंज रही होगी। भले आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई है, पूरे देशवासियों ने आज उन्हें बड़े भारी मन से विदाई दी। पटना में जो उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुक्ति रथ से उन्हें गुलबी घाट ले जाया गया। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में उनका घर है, वहां आयुष्मान आगे आगे चल रहे थे। बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए थे, सभी ने उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा जब गुलबी घाट पहुंची वहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था कि पूरी तरह से सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाए, क्योंकि जो नाम उन्होंने बिहार के लिए तो लाया ही है, साथ में जिस तरीके की पहचान उन्होंने लोक गायकी को दी है, मगही हो, मैथिली हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, हर भाषा में वो गाती थी। और आपके घर में कुछ भी हो, छठी हो, शादी हो, विरह हो, पर्व हो, त्योहार हो, शारदा सिन्हा किसी न किसी रूप में आप सुन सकते थे उनको। और आज जब वो चली गई हमारे बीच से तो वाकई एक खालीपन है। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल रजनीश, एक अपूर्णीय क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि एक अपूर्णीय क्षति है उनका जाना हमारे बीच से। और कहीं ना कहीं अब वो आवाज जो है नए गानों के साथ कब मिल पाएगी और संभवतः जो है ये बहुत ही मुश्किल है कह पाना। लेकिन इसी के साथ ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है क्या आम क्या खास हर कोई उनकी इस अंतिम यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ था, तो कैसी वो झलक जो है वो नजर आई थी। क्योंकि महान गायिका और इसी के साथ हमेशा लोगों को एक सीख देती हुई कि जीवन जीना है तो हंस के जियो, इस तरह की कई ऐसी बातें जो है उनके जो जुबान से है वो निकलती भी थी और गानों के जरिए भी उन्होंने कई ऐसी बातों को कहा है। तो ये झलक कैसी रही थी, अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल हुए थे, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर शारदा सिन्हा के बारे में बताएं तो मैं मेरे व्यक्तिगत संबंध भी उनसे थे, क्योंकि अमूमन छठ के मौके पर ऐसा होता था कि मैं उनको इंटरव्यू करने जाता था। अंशुमन उनके पुत्र हैं, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी, उनके पति से बातचीत होती थी, तो अक्सर मैं उनके घर पे हर छठ में जाता था। हर छठ की मैं पहले तस्वीरें देख रहा था, तो हर छठ की करीब करीब तस्वीरें मेरे पास थी। जब मैं शारदा सिन्हा के पास जाता था, उनके इंटरव्यू करता था, उनसे जो गीत कहता था बड़े अच्छे से गुनगुनाती थी और बिल्कुल तैयार होकर आती थी। और एक अजीब सा माहौल होता था, जितनी देर आप उनके पास बैठती थी आपको लगता था जैसे आप संगीत के रस में डूब गई हों। और लगातार वो आप फरमाइश करते जाए, एक के बाद अपनी गीत गाते जाते थी और लोगों को वही अंदाज उनका बड़ा मनमोहक लगता था। एक मुस्कुराहट, एक सौम्यता, एक सरलता और उससे सबसे मिलना, किसी को नकारना नहीं, जो रिक्वेस्ट करे उनके साथ चले जाना। तो ये खास बात थी। कई लोगों को वो कार्यक्रम देती थी, जो लोग चाहते थे कि सामाजिक स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम हो, वहां पर भी वो बड़े अच्छे से और बड़े खुले तौर पर वो पार्टिसिपेट करती थी। तो ये उनका जाना बहुत लोगों के लिए दुखदायी है। हम लोग भी बहुत दुखी हैं, मर्माहत है उनके जाने से। और जहां तक बात करें आज उनकी अंतिम यात्रा की, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे गुलबी घाट पर। पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद है रामकृपाल यादव, बीजेपी के बड़े नेता, वो वहां मौजूद थे। दीघा के संजीव चौरसिया हैं विधायक, वो वहां पर मौजूद थे। अलग अलग दल से नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, कई पत्रकार पहुंचे हुए थे। क्योंकि शारदा सिन्हा का एक व्यक्तिगत संबंध जिस तरीके का था और सामाजिक सरोकार जिस तरीके का उनका रहा है, उसको लेकर लोगों का एक अनुनाश्रय संबंध उनके साथ था। और यही कारण है कि जिस तरीके से उनकी अंतिम विदाई दी गई और खुद मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी ने एक्स पर पोस्ट लिखा और उनको विदाई दी है। तो एक बहुत ही भावुक क्षण था वो। और आज उनका जाना, छठ के बीच में जाना, ये कह सकते हैं कि छठी मैया को लेकर उनका इतना डेडिकेशन था, इतना डिवोशन था, इतना समर्पण था कि भगवान ने भी उन्हें अपने पास बुलाया तो छठ के दिन ही बुलाया। तो ये बहुत बड़ा संयोग है। अमूमन ऐसा संयोग कभी देखने को मिलता नहीं है कि
छठ से उनका ये जुड़ाव पिछले 3-4 दशक से उनके गीत घर घर में गूंज रहे हो, और छठ के दिन ही शारदा सिन्हा का इस लोक से जाना और भगवान से उनका मिलना, भगवान के दरबार में जाना, तो ये बहुत बड़ा संयोग है। बिल्कुल और बिल्कुल, लोग जब आप यहाँ पर डेडिकेशन की बात कर रहे हैं राजेश, मुझे वो बात सिर्फ याद आ रही है जब अस्पताल में थी और आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त में भी उन्होंने रियाज किया, गाया वहां से यही लोकगीत और छठ को लेकर के खास तौर से। भले ही उसका वीडियो जो है वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उनकी आवाज जरूर आज भी जो है वो गूंज रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ पर बातचीत